साथियों, जय भारत विजय भारत। जुट जाओ एक बार। आमरण अनशन का आंदोलन का 121वां दिन है साथियों, और आमरण अनशनकारी भी लगातार हौसले बुलंद हैं और लगातार विभिन्न चुनौती और बाधाओं के बीच से गुजरते हुए आज फिर अनशन स्थल पर पहुंच गए हैं। जेल से उन्हें अनशन स्थल पर पहुंचा दिया गया है। जैसा कि हमने बताया भी था आपको, 26 जनवरी को हमारे शासन प्रशासन के अधिकारी माननीय डीसीपी साहब जो सिविल हॉस्पिटल में भी जानकारी लेने के लिए पहुंचे थे और डॉक्टर से भी जानकारी ली थी उन्होंने। उसके बाद 5 बजे उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था और फिर शासन प्रशासन ने मेरे को फ़ोन दिलवा दिया था और उनको जेल भिजवा दिया गया था साथियों। और आज फिर अनशन स्थल पर नेताजी पहुंच चुके हैं। बुलंद हौसले के साथ लगातार परिणाम की तरफ बढ़ रहे हैं। आमरण अनशन आंदोलन लगातार जारी है। 121वें दिन। पंकज जैन भाई स्वागत है। पहुंच चुके हैं नेताजी अनशन स्थल पर। पंकज भाई, आप टेंशन ना लें, आप सबकी बुलंद आवाज़ केंद्र सरकार के कानों में पहुंच चुकी है और लगातार आमरण अनशन आंदोलन को वो भांप भी चुकी हैं, समझ भी चुकी हैं कि ये आरजेवीपी के सत्याग्रही बिल्कुल देश में लगातार अपनी जनहित की मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं लगातार कई वर्षों से। और आज फिर 121वें दिन अनशन स्थल पर नेताजी, हमारे सीआईडी के इंस्पेक्टर भी फिलहाल मौजूद हैं झोपड़ी में। अनशन स्थल में लगातार बैठे हैं बातचीत मेरे। तो साथियों, लगातार आवाज बुलंद हो रही हो साथियों। परिणाम की तरफ आंदोलन लगातार बढ़ रहा है। सत्य बिल्कुल जीतेगा पंकज भाई, सत्य की जीत होगी। वो एक अलग बात है, समय लग सकता है, कुर्बानी भी हो सकती है, लेकिन सत्य की जीत जरूर होगी। सोनू शुक्ला जी, जय भारत विजय भारत। जय हो विजय हो, आपका स्वागत है सोनू शुक्ला जी। आप सब की जय हो विजय हो। आप सब द्वारा की जा रही जो बुलंद आवाज़ है वो अब लगातार परिणाम की तरफ है। और साथियों, अब लगातार उत्साहित हो जाओ। अपने अपने क्षेत्र से भी, अपने अपने स्थल से भी लगातार आपकी जो बुलंद आवाज़ है वो केंद्र सरकार के कानों में, और अब तो देश की जनता में भी फैल चुकी है ये बात कि राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी लगातार जनहित में, देश हित में लगातार संघर्ष कर रही है। ये हमारे इंस्पेक्टर जी हैं जो लगातार अपना कार्यभार संभालते हुए लगातार आंदोलनकारियों की, अनशनकारी की स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हैं साथियों। शेयर कर दें पोस्ट को आप। माता की सम्मानित देशवासियों, दलित एक्ट और आरक्षण की मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था के खिलाफ, प्रतिभाओं के दमन के खिलाफ, वोट डालो राज करो की नीति के खिलाफ राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के राजनीतिक सत्याग्रही पार्टी महासचिव रविंद्र जठेड़ी का आमरण अनशन आप सबके सहयोग, समर्थन और भागीदारी से
लघु सचिवालय परिसर सोनीपत की पवित्र धरती पर आज लगातार 121वें दिन में प्रवेश। 121वें दिन में केंद्र सरकार से अपील, प्रार्थना, सत्याग्रह लगातार जारी, आमरण अनशन लगातार जारी। मनमानी ना करे सरकार, हठधर्मी ना करे सरकार, जन विरोधी ना बने सरकार, आमरण अनशन की अनदेखी बंद करे सरकार। दलित एक्ट जैसे काले भेदभाव पूर्ण कानूनों को तत्काल समाप्त करे सरकार। प्रतिभाओं के दमन को बंद करे सरकार। आरक्षण की मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था को तत्काल समाप्त करे सरकार। देश के हर गरीब व्यक्ति, आजीविका विहीन व्यक्ति या परिवार को केवल और केवल जरूरी आर्थिक मदद के रूप में आरक्षण या संरक्षण सुविधा का लाभ सुनिश्चित करे सरकार। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पदोन्नतियों आदि में सबको अवसर दे सरकार। किसी तरह का आरक्षण जारी न रखे सरकार। अपील, प्रार्थना, सत्याग्रह, आमरण अनशन लगातार लघु सचिवालय परिसर सोनीपत की पवित्र धरती पर 121वें दिन भी जारी। सम्मानित साथियों, आप सबके सहयोग, समर्थन और भागीदारी से जारी लंबे समय से जारी आमरण अनशन लगातार परिणाम की ओर बढ़ रहा है और इस जन हितैषी, राष्ट्र हितैषी आंदोलन की सफलता से घबराई केंद्र सरकार के दबाव में अनशनरत को 75वें गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को हॉस्पिटल से सीधा जेल में भेज दिया गया। सत्याग्रही घबराने वाले नहीं, जेल में भी अनशन जारी रहा। ये आमरण अनशन है राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के राजनीतिक सत्याग्रहियों का, जो स्पष्ट लक्ष्य के साथ, उद्देश्य के साथ, रास्ते के साथ, बगैर किसी शंका के परिणाम की ओर बढ़ रहा है। सम्मानित साथियों, आज फिर आपके बीच में 5वें दिन फिर लौट आया हूं। ये आंदोलन की सफलता, जो आंदोलन लगातार सफल होने के ओर जा रहा है, उसकी सफलता की एक प्रक्रिया थी जो हमने पूरी कर ली 5 दिन में। है सरकारी व्यवस्था, डराते हैं, धमकाते हैं, जैसे तैसे भाई अनशन खत्म कर दे, अपने घर लौटे, ऐसी जनहित की मांग क्यों उठा रहे हो? ऐसे तो हमारी जो जाति भेद करके, हम जातियों में बांट करके, क्षेत्र में बांट करके, जनता को झूठ बोल करके, झूठे लुभावने नारे करके राज कर रहे हैं, वो तो छिन जाएगा। ये वास्तविकता भी है। तो साथियों, आप सबके सहयोग समर्थन से इस आंदोलन की सफलता की ओर बढ़ते हुए एक पायदान, एक प्रक्रिया और हम सब ने सफलता पूर्वक पास कर ली है, पार कर ली है और इसमें सबका सहयोग समर्थन। हम तो कहते हैं सरकार ने पहले गिरफ्तारी हो जाती तो और थोड़ा ये हम ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ते। चलो, देर आए दुरुस्त हो, ये पायदान देर में करवाया, इसके लिए भी हम तमाम शासन, प्रशासन और इस आरक्षण समर्थक सरकार के आभारी भी हैं, जो इस आंदोलन को लगातार मजबूती दे रही है। साथियों, मैं अपने साथी
कृष्ण यादव जी, कृष्ण खैरा जी, दिल्ली से, नजफगढ़ से, जो पार्टी की युवा प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं, परसों से आ रहे हैं ना, परसों से अनशनरत, बहुत बड़ी ताकत दी आदरणीय साथी कृष्ण खैरा ने, और उत्साहित हैं कि हम कुर्बानी देंगे, बलिदान देंगे, लेकिन देश हित में, जनहित में जारी इस आमरण अनशन आंदोलन को परिणाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। साथियों, लगातार आज 121वें दिन जारी है। जितने भी आप साथी देशवासी इस आंदोलन में भागीदारी कर रहे हैं, हो सकता है हम सब कम हो, लेकिन साथियों कमजोर किसी तरह नहीं। हमें लगातार भारत मां करते हुए आगे बढ़ना है, और ये जो आरक्षण समर्थक सरकार व्यवस्था है, इसके खिलाफ आमरण अनशन आंदोलन को लगातार परिणाम की ओर आवाज बुलंद करते हुए परिणाम की ओर लेते चलना है। जो साथी यहां नहीं आते, कई साथी मैंने देखा कॉल करके, फोन यहीं पर था, लेकिन मैंने देखा बहुत से साथियों ने, शुभ चिंतकों ने कॉल कर करके मैसेज लिए हैं। कोई कह रहा है कि स्थानीय उनके नंबर 2 अधिकारियों की और बात करेंगे ऐसे लोकतांत्रिक, अहिंसक और शांतिपूर्ण ढंग से, और विशिष्ट संवैधानिक आंदोलन के अनशनकारियों को किस तरह कहां रख दिया, पहले बताया नहीं गया था। खैर समझ गए थे, सत्याग्रही तो समझ रहे थे। तो साथियों, हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, कुर्बानी बलिदान देने पड़ेंगे। 4 महीने का वक्त निकल गया है, अभी तक पहली कुर्बानी नहीं हुई है, और कुर्बानी देने वालों की लिस्ट में दर्जनों साथी लगातार शामिल होते जा रहे हैं। लिस्ट लंबी होती जा रही है, उत्साहित हैं। तो देख लो कितने दिन का आंदोलन है। निकट भविष्य में चुनाव भी आ रहे। पार्टी अपनी अक्षमता अनुसार अपने साथी आदरणीय गोपी रमन जी, रामबण जी, तमाम साथी उनसे संपर्क कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर आरक्षण समर्थक पार्टी और उम्मीदवारों को चुनाव में टक्कर देंगे। 1, 2, 4 जो भी साथी आएगा, हम रहे ना रहे, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन साथियों पार्टी का शुरू से ही रहा है कि हम इस आरक्षण समर्थक व्यवस्था में अपनी अक्षमता अनुसार, सामर्थ्य अनुसार पार्टी आने वाले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार भी उतार करके अपनी संवैचारिक वोट शक्ति का संचयन भी करती रहेगी, और अपने मिशन 2023 के तहत 2 अक्टूबर 2023 से आरक्षण की इस मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था के खिलाफ निर्णायक सत्याग्रह आंदोलन करते हुए कुर्बानी बलिदान तक भी देंगे, लेकिन SC/ST एक्ट जैसे काले शोषणकारी भेदभावपूर्ण कानून को बर्दाश्त नहीं करेंगे, प्रतिभाओं के दमन को बर्दाश्त नहीं करेंगे, आरक्षण की मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था को बर्दाश्त नहीं करेंगे, वोट डालो राज करो की नीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जनता के शोषण को बर्दाश्त नहीं करेंगे, मजदूर, किसानों, व्यापारी, कर्मचारियों के शोषण को बर्दाश्त नहीं करेंगे, झूठे वायदे, लोक लुभावने नारों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो साथियों, देशवासियों, लगातार ये अपील, प्रार्थना, सत्याग्रह, आमरण अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार मांगों पर उचित अमल कार्रवाई करते हुए इस आमरण अनशन आंदोलन का उचित हल नहीं निकालते।
भारत माता की जय हो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, दलित एक्ट बंद करो, बंद करो, बंद करो, प्रतिभाओं का दमन बंद करो, बंद करो, बंद करो, गरीब पिछड़ों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, वोट डालो राज करो की नीति खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, जनता का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, आरक्षण समर्थक सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आरक्षण समर्थक व्यवस्था नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रतिभाओं का दमन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, SC/ST एक्ट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आरक्षण की मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हर जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, भारत माता रटते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ, भारत माता रटते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ, भारत माता रटते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए, आजादी, सबको चाहिए, आजादी, सबको चाहिए, आजादी, सबको चाहिए, आजादी, दलित एक्ट से, आजादी, दलित एक्ट से, आजादी, प्रतिभाओं के दमन से, आजादी, प्रतिभाओं के दमन से, आजादी, वोट डालो राज करो की नीति से, आजादी, वोट डालो राज करो की नीति से, आजादी, आरक्षण की मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था से, आजादी, आरक्षण की मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था से, आजादी, हर जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। तमाम सम्मानित साथियों, देशवासियों, आप सबके सहयोग समर्थन से केंद्र सरकार से अपील, प्रार्थना, सत्याग्रह लगातार जारी रहेगी और अब फिर जैसा भी समय होगा, व्यवस्था होगी, लगातार अपडेट रहेंगे साथियों। आप सबका बहुत बहुत आभार जो तमाम अपने माध्यमों से इस आंदोलन में तन मन धन की भागीदारी करके इस आंदोलन को मजबूती दे रहे हैं साथी। तमाम राष्ट्रभक्तों का आप निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं। बस एक ये बात याद रखना कि हमें हताश नहीं होना, निराश नहीं होना है। ये आवाज जो उठी है ये रुकनी नहीं चाहिए साथियों, और हम बिल्कुल विश्वस्त हैं। भारत माता की जय हो।